क्या हज करना एक इस्लामिक प्रैक्टिस है या असल में एक कॉपी की गई पेगन प्रैक्टिस है? क्या मोहम्मद साहब ने इस्लाम के बाकी रिचुअल्स की तरह ही हज को भी अरब के बुत परस्तों से चुराया है? और क्या अरबिक कल्चर को कॉपी करते करते रसूल ने जानवरों से सेक्स भी हलाल कर दिया था? समझेंगे आज की वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो का आखिर तक। शुरू करते हैं बिना अल्लाह का नाम लिए। इस्लाम, जिसमें दावा किया जाता है कि ये तीसरा और आखिरी अब्राहमिक रिलीजन है, यानी अल्लाह की तरफ से उसके आखिरी नबी मोहम्मद साहब पर नाजिल हुआ और फिर उन्होंने लोगों को इस नए मज़हब की दावत दी। उन लोगों को जो उस ज़माना जाहिलियत के बुत परस्त थे और जो अरब में मूर्तियों की इबादत करते थे। मगर असल में ग्राउंड रियलिटी यह है कि मज़हब इस्लाम को सिर्फ उस वक्त के यहूदियों, ईसाइयों और पैगन्स के कल्चर और उन्हीं के ट्रेडिशन से ही चुराकर नया मज़हब बना दिया गया। जब हम ये सुनते हैं कि मोहम्मद साहब आखिरी शरीयत लाए, तब हम ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि उनकी शरीयत कुछ नई और बाकियों से बेहतर होगी, मगर हकीकत इसके उलट है। इस्लाम में सिर्फ जन्नत में मिलने वाली 72 हूरें और शराब की नदियों की अय्याशियों के अलावा सारा का सारा मटेरियल कहीं ना कहीं से कॉपी पेस्ट मिलता है। और इसी तरह आज हम इस्लाम की 5 बुनियादों में से एक यानी हज के बारे में बात करेंगे कि किस तरह हज में किया जाने वाला एक एक अमल ऑलरेडी मोहम्मद साहब के वक्त से पहले भी एग्जिस्ट करता था, जिसे यहूदी ईसाई तो नहीं मगर अरब के बूत परस्त फॉलो करते थे। यानी ये बहाना भी नहीं दिया जा सकता है कि शायद ये अमल पहले किसी नबी ने भी किया हो। अब देखते हैं हज असल में है क्या। हज के मौके पर मुस्लिम काबे का तवाफ करते हैं, यानी इसके चारों तरफ 7 बार चक्कर लगाते हैं। एहराम नाम का सफ़ेद बिना सिला हुआ कपड़ा पहनते हैं, हजर अस्वाद को चूमते हैं और सही करते हैं, यानी सफ़ा और मरवा नाम के दोनों पहाड़ों के चक्कर लगाते हैं और हज के बाद कुर्बानी करते हैं। बस यही है पूरा हज। ये हर एक अमल मोहम्मद साहब के वक्त से पहले भी अरब में रहने वाले बुत परस्त जो मूर्तियों की इबादत करते थे, वो लोग इस हज को परफॉर्म करते थे और फिर मोहम्मद साहब ने भी इसी काम को हर मुसलमान के लिए फ़र्ज कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं काबे की, जो अक्सर आपने देखा होगा, एक क्यूब शेप की बिल्डिंग जिस पर काला कपड़ा लिपटा है। यही वो किबला है जहां रुक करके मुस्लिम दिन में 5 बार नमाज पढ़ते हैं। ये भी अरब के बुत परस्तों की ही देन है। दरअसल ये उनका मंदिर था जिसे खुद वहां के बुत परस्तों ने बनाया था, जहां 360 देवी देवताओं की मूर्तियां रखी थी जिनकी वो पूजा करते थे। मगर इस्लामिक हुकूमत आने के बाद मोहम्मद साहब ने उस मंदिर को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। आइए अब काबे के इतिहास पर एक नज़र डालते हैं। अकॉर्डिंग टू इस्लाम, काबा दुनिया की पहली इबादत गाह है जो इंसानों के लिए बनाई गई थी, और फिर इसके बाद अल्लाह के हुक्म से इब्राहीम नाम के नबी ने इसे दोबारा बनाया इबादत करने के लिए। इब्राहीम, जो कि बाइबल का एक इमेजिनरी कैरेक्टर है जिसके होने का कोई सबूत नहीं है, और इस बात का तो ज़रा भी नहीं कि इब्राहीम नाम का कोई शख्स कभी अरब में आया हो और काबे को दोबारा तामीर किया हो। ना कोई हिस्ट्रिकल, ना साइंटिफिक और ना ही आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें मिलता है। खैर, कुरैश कबीले वाले जो कि इस्लाम से पहले मक्का में राज करते थे, इन्हीं लोगों ने इसे 608 में दोबारा से इसे चिनवाया और अब की बार इसे बनाने में लकड़ियों का इस्तेमाल किया गया। इसका एक दरवाज़ा बनाया गया और छत भी बनाई गई। मोहम्मद साहब भी इसी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे और उनके दादा यानी अबू मुत्तलिब ही इस काबे की देखरेख करते थे। सन 620 में नबी मक्का से मदीना भाग गए थे क्योंकि यहाँ उनके इस्लाम के प्रचार और उनके बुत प्रस्ती के अपमान करने को लेकर बहुत विरोध हुआ था। 624 में नबी ने इसे किबला घोषित कर दिया और नमाज की डायरेक्शन इसकी तरफ हो गई, जो कि पहले जेरूसलम की तरफ होती थी, जो कि यहूदियों का किबला था। 10 साल बाद यानी 630 में नबी वापस मक्का आए और मक्का फतेह करने के बाद उन्होंने यहाँ कब्जा करके इसके अंदर रखे 300 से भी ज़्यादा मूर्तियों को तोड़ दिया और उसके बाद यहाँ इस्लामिक प्रैक्टिसेस शुरू की गईं। ना ही इब्राहीम के बाद किसी नबी ने दोबारा काबे को विजिट करा, ना ही काबे की तरफ रुक करके इबादत की गई। इसके सबूत भी बाइबल या कसीसुल अनबिया यानी नबियों की किताब कहीं पर नहीं मिलते। ये बस पैगन्स का अपना तरीका था कि वो बुतों की इबादत के लिए इस तरह की चकोर इमारतें बनाते थे और फिर इस पर मूर्तियां रखकर इसे पूजते थे। अब कुछ ऐसे फैक्ट्स पर सबूतों के साथ रोशनी डालते हैं कि कैसे नबी ने हज की प्रैक्टिस को यूनिक बनाने की कोशिश की। नंबर 1, पहले से मौजूद दूसरा काबा।
अरब में उस वक्त भी एक से ज़्यादा काबे थे, जिसमें से यमन के इस काबे जिसे जुल अल खलसा कहा जाता है, नबी ने अपने एक सहाबी को भेजा और इस काबे को ढाने के लिए बोल दिया ताकि इनके काबे के अलावा और कोई दूसरा काबा ना बचे। साहिह बुखारी 4355 ज़रीर कहते हैं, मुझसे रसूल ने फरमाया कि जुल अल खलसा से मुझे क्यों नहीं बेफिक्री दिलाते। फिर मैं घुड़सवारों को लेकर काबे को ढाने के लिए निकल गया, और जो काबा मक्का में था उसको रसूल पहले ही इस्लामिक काबे में कन्वर्ट कर चुके थे और वहाँ रखी 360 मूर्तियों को तोड़ चुके थे, जिसका सबूत ये हदीस है। नबी करीम फ़तेह मक्का के दिन जब मक्का में दाखिल हुए तो खाना काबा के चारों तरफ 360 बुत थे और आपके हाथ में एक छड़ी थी जिससे आप इन बुतों पर मारने लगे। मतलब इस्लाम में आप दूसरे मज़हब पर ब्लास्फेमी आराम से कर सकते हैं, मगर कोई इस्लाम पर पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी करे तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाता। किबले का बदलाव। मुसलमानों का पहला किबला बैतुल मुक़द्दस था। जब मोहम्मद साहब ने दावा करके वो एक ही रात में मक्का से जेरूसलम और फिर जन्नत का सफ़र कर लिया और वहाँ से नमाज जैसी इबादत लाए, जिसको अदा करने के लिए पहले रुख जेरूसलम की तरफ करते थे क्योंकि यहूदी भी वहीं रुक करके इबादत करते थे, मगर फिर यहूदियों की मुखालफत करने के चक्कर में इन्होंने काबे को नया किबला बना लिया। अब देखते हैं वो रिचुअल्स जो पैगन्स फॉलो करते थे और मोहम्मद साहब ने इसे इस्लाम में भी अलो कर दिया। तवाफ़। एक हदीस से पता चलता है कि लोग काबा का तवाफ़ करते थे और कुछ तो नंगे होकर तवाफ़ करते थे, मगर उन्हें रोक दिया गया। अब उनकी जगह मुस्लिम उस जगह तवाफ़ करते हैं। इसका भी सबूत हमें इस हदीस से मिलता है, यानी ये अमल पैगन्स का चुराया गया है। नंबर 2, सई। अब देखते हैं हज का एक और अमल जिसे सई कहते हैं, यानी सफ़ा और मरवा नाम के 2 पहाड़ों के चक्कर लगाना। एक हदीस में इसे पुराने ज़माने की जाहिलियत बताया गया, यानी ये भी पैगन्स के कल्चर का हिस्सा था। और फिर मोहम्मद साहब ने इसको भी हज करने के लिए एक कंडीशन बना दी और ये आयत नाजिल हुई, यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह की निशानियों में से हैं, लिहाजा जो शख्स अल्लाह के घर का हज या उम्रा करे उसके लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वो इन दोनों पहाड़ियों के बीच सही कर ले, यानी तेज़ी से फेरा लगा ले। उस वक्त के मुस्लिमों को पता था कि ये बुत परस्त मुशरिकों का तरीका है, इसलिए पहले तो वो इस अमल को करने से रुक गए, मगर कुरान की इस आयत के बाद उन्होंने भी तवाफ़ करना शुरू कर दिया। पत्थरों की पूजा। एक हदीस से ये क्लियर होता है कि पत्थरों की पूजा और उनका तवाफ़ यानी इर्द गिर्द घूमना भी पेगन्स का ही कल्चर था। इसको थोड़ा सा बदलकर इसे किस करना कर दिया गया, यानी काबा में लगा पत्थर हजर अस्वाद। इस पत्थर का इतिहास भी बहुत दिलचस्प है, जिस पर मैं जल्दी ही एक डिटेल वीडियो लाऊंगा। दरअसल इस पत्थर की स्टोरी भी इब्राहीम से जुड़ी है कि इब्राहीम ने ही इस जन्नत से उतरे पत्थर को यहाँ लगवाया था और इसलिए ही इसे बोसा दिया जाता है, यानी किस किया जाता है। इनफैक्ट उमर ने भी इस पत्थर को मजबूरी में एक्सेप्ट किया था, जो इस हदीस से क्लियरली पता चलता है। नंबर 4, हाजियों का ड्रेस कोड। और इसी तरह एहराम नाम का एक सफ़ेद बिना सिला हुआ कपड़ा पहनना जो मक्का के मुशरिक पहन के हज करते थे, जो कि हमें इस्लाम की ही एक हदीस से पता चलता है। पॉइंट नंबर 5, कुर्बानी। कुर्बानी में सिर्फ इतना बदलाव किया गया कि पहले अरबियन लोग बलि देते थे और बाद में इसे कुर्बानी कर दिया गया। इतना ही नहीं, अरबिक कल्चर में इस्लाम से पहले जानवरों के साथ सेक्स करना भी आम बात थी और मोहम्मद साहब ने भी इसे अलाउड कर दिया था, लेकिन आज इसे छुपाने की कोशिशें होती हैं और हदीसों के मतलब बदल दिए जाते हैं। ज़रा इस हदीस को पढ़ते हैं। अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हा कहते हैं कि जो चौपाए से मतलब 4 पैर के जानवर से जमा करे मतलब सेक्स करे, इस पर हद नहीं है। इस पर हद नहीं है का सीधा सीधा मतलब यह है कि इसके लिए कोई सज़ा मुकर्रर नहीं है। और क्यों नहीं है, उसका सीधा सीधा रीज़न यह है कि ये एक पुरानी प्रैक्टिस थी जिसे बिना सज़ा मुकर्रर किए छोड़ दिया गया। और इसका इनडायरेक्ट मतलब यही है कि 4 पैर के जानवरों से सेक्स करना अलाउड है। हालांकि सफाई पेश करने वाले कह सकते हैं कि एक हदीस मौजूद है जिसमें लिखा है कि किसी शख्स को अगर जानवरों के साथ हम बिस्तर करते पाओ तो उस शख्स को और जिस जानवर के साथ किया गया हो दोनों को कत्ल कर दो। पहली बात कि अगर ये ठीक भी है तो उस जानवर की क्या गलती, और दूसरा कि मेरी नज़र में ये इस्लाम की एक कॉन्ट्राडिक्शन से ज़्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि फ़िक़ा की किताबों में यानी इस्लाम के जो अलग अलग फ़िरके हैं उनकी जो किताबें हैं उनमें भी ये बात डिटेल में आई है कि जानवरों के साथ सेक्स करने पर कोई सज़ा नहीं है। इन किताबों पर भी बहुत जल्दी मैं डिटेल वीडियो लाऊंगा। तो ये थी सच्चाई इस्लामिक हज की। मेरे मुस्लिम भाइयों,
آپ کسی خدا کا فرمان نہیں فالو کر رہے، بلکہ 1400 سال سے بھی بہت پہلے کے عرابین کلچر کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ کلچر جس میں خدا کے ڈر سے لوگ پتھروں کے ارد گرد گھومتے تھے اور اپنی جان بچانے کے لیے معصوم بے گناہ جانوروں کی بلی دے دیا کرتے تھے۔ آپ بھی وہی کر رہے ہیں، بس کچھ لوگوں کا پروپیگنڈا کے حساب سے۔ آج کے وقت عرب سرکار ہر سال حج سے $8 بلین کا بزنس کرتی ہے، جبکہ عمرہ سے $4 بلین کا، جس میں نہ جانے کتنے بے گناہ بکروں کی بھی جان لے لی جاتی ہے، جو کہ کوئی خدائی فطرت نہیں نظر آتی۔ کیا ہمیں اسلام کی یہ پریکٹسز بس اس لیے فالو کرنی چاہیے کیونکہ ہم مسلم گھر میں پیدا ہوئے؟ لاجیکل بنیے، پریکٹیکل بنیے، اور مسلمان نہ بن کے ایک انسان بنیے، اور اسلام کو اپنا سہارا نہ بنا کر سائنس کو اپنا سہارا بنائیے۔ مذہب انسان کو وقت میں بہت پیچھے لے جاتے ہیں، ترقی کرنے سے روکتے ہیں اور لوگوں کی سوچ کو لمیٹڈ کر دیتے ہیں۔ اپنی سوچ کا وستار کیجیے اور ان مذہبوں کی جاہلیت سے دور رہیے، کیونکہ ان گھسی پٹی پرانی پرمپراؤں کو چھوڑ کر ہی ایک اجول بھوشیہ کا نرماణ کیا جا سکتا ہے، جس کے لیے ہمیں مذہبوں کی نہیں بلکہ سائنس کو پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اپنی زندگی میں اتارنے کی ضرورت ہے۔ باقی آج کے شو میں اتنا ہی، پھر ملیں گے ایک نئے ایپیسوڈ میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ۔ تب تک کے لیے سرکشت رہیں اور اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیں۔ جے ہند، سائنس حافظ۔